दोस्तों, एक समय वो था जब घोड़े की टापें युद्ध का रुख बदल देती थी। आजकल युद्ध में घोड़े शामिल नहीं होते, लेकिन खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया है। दुनिया की एकमात्र हॉर्स माउंटेड यूनिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त 61st कैवलरी में। अश्वशक्ति यशोबल। दोस्तों, इस वक्त हम नंबर 1 पोलो ग्राउंड में हैं 61st कैवलरी के, और घोड़े पे चढ़ेंगे अभी। और जो कमांडेंट हैं 61st कैवलरी के, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और यूनिट के इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्या करती है ये यूनिट, और ख़ास तौर से इस यूनिट का जो इंसिग्निया है वो क्या बताता है, यूनिट का जो गोल्डन बर्ड वाला इंसिग्निया है। और चलिए चलते हैं। शूज़ हैं, शूज़ पहनेंगे, घोड़े पे चढ़ेंगे, हेलमेट पहनेंगे और आपसे बात करेंगे। ये दोस्तों खड़े हो गए। अब ये टोपी को उतार के ये हेलमेट पहनी जाएगी। ये मैंने हेलमेट पहन लिया। एंड नाउ वी आर गुड टू गो एंड राइड हॉर्सेस। जय हिंद दोस्तों, मैं इस वक्त 61st कैवलरी के ग्राउंड्स पे हूं जयपुर में। और ये देखिए, दिस इज द नंबर 1 पोलो ग्राउंड। बहुत शानदार, और आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं हॉर्स राइडिंग एक ज़माने में बहुत पहले करा करता था, लेकिन काफ़ी समय से नहीं करी मैंने। मैं आपको मिलवाऊंगा कमांडेंट 61st कैवलरी कर्नल विक्रमजीत सिंह कालों, VSM। हम कर्नल साहब से बात करेंगे और उनकी यूनिट 61st कैवलरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग कर्नल कालों, हाउ आर यू? Morning, Major Arya. Good to see you, and it's really a proud moment for us that you've come to, shoot in our regiment. No, thank you very much for your kind hospitality. Honor for the cavalry, and good to see you on horseback. It really, speaks volumes about, your, I would say, your training in the army and the academy, and you still got the courage to, mount up. So. Yes, absolutely. I just hope I don't fall. So, कर्नल कालों, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 61st कैवलरी की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू होती है ये यूनिट? Okay. So, 61st कैवलरी का जो ओरिजिन है जी, बिल्कुल इंडिजिनस ओरिजिन है जी। There is no linkage to colonial past or anything. 61st cavalry is an amalgamation of all the state forces cavalry regiment जी, which we had at the time of independence. जो independence के टाइम पे हमारे पास अलग अलग रजवाड़ों के रिसाले थे जी, उनको निर्णय लिया गया था कि 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी ये सोच थी कि, और आज भी ये हमारे जो क्या है हेरिटेज हॉल में लिखा हुआ है जी, कि देयर मस्ट बी अ हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट इन इंडिया एट ऑल टाइम्स व्हिच विल सर्व एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सो इस विचार की भावना के ऊपर 61st कैवलरी को रेज किया गया था, जिसमें तमाम स्टेट फोर्सेस जैसे कि जोधपुर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, कश्मीर, सौराष्ट्र को जितने भी हॉर्स माउंटेड यूनिट्स थे उनको मर्ज किया गया था यहाँ पर जयपुर में। एंड 15 अक्टूबर 1953 में इस रेजिमेंट को यहाँ पर रेज किया गया था जी। और जो यहाँ पे जो लोकेशन जिसमें आज हम हैं, ये जयपुर कचावा हॉर्स का लोकेशन है, जो कि जयपुर स्टेट फोर्सेस की कैवलरी रेजिमेंट थी। एंड जो ये आज जितना भी ये रियल एस्टेट है, आर्मी ने 1953 में टेक ओवर किया था, और ये आज 61st कैवलरी का ट्रेनिंग एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शानदार पोलो ग्राउंड हैं, जिसमें से ये हमारा बेस्ट और नंबर 1 पोलो ग्राउंड है। और साथ में इसके अलावा हमारे पास 2 पोलो ग्राउंड्स हैं, जिसके अंदर हम प्रिलिमिनरी गेम्स और अपना पोलो का ट्रेनिंग करते हैं जी। कर्नल कालों, मेरा पहला सवाल है कि जो आपका जो क्रेस्ट है
द गोल्डन विंग्ड बर्ड, उसकी क्या कहानी है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो जो ये गोल्डन विंग्ड बर्ड है, इसका जो नाम है, एक्चुअल नाम है गेंडा भरुंडा। गेंडा भरुंडा इज अ माइथोलॉजिकल बर्ड जिसका मेंशन ऋग्वेदा में भी किया गया है जी। ये विष्णु का वो अवतार है जो विष्णु ने धारण किया था ईवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंड ये मैसूर स्टेट फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, ना सिर्फ इंडिया में लेकिन लॉट ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ये आज भी ये सिंबल आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा, जैसे कि पोलैंड में, प्रशिया में। ये सिंबल वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर, एज अ सिंबल ऑफ माइट। सो जो गेंडा भरुंडा है इज व्हाट वी हैव अडॉप्टेड from the Mysore Lancers which merged with the 61st Cavalry, और जो हमारा सेरेमोनियल ड्रेस है जो कि आप राजपथ पे देखते होंगे, हमारा जो 61st Cavalry का कंटिंजेंट जो मैकेनाइज कॉलम को हर एक साल 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर लीड करता है, वो हमने ग्वालियर लांसर्स से अडॉप्ट किया हुआ है। जब मैंने बोला लोगों को कि मैं 61st Cavalry जा रहा हूँ शूट करने के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि साहब What is the relevance of a mounted unit? आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोन्स के बारे में, कामेकाजी ड्रोन्स के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट के बारे में। हॉर्सेस का क्या रेलेवेंस है पूरे जो इंडियन आर्मी है या वर्ल्ड का? आई थिंक ये यूनिक यूनिट है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट जी, कि वी हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली एक्टिव हॉर्स माउंट कैवलरी रेजिमेंट इन द वर्ल्ड। हमारे अलावा इंडिया में और बाकी देशों में भी सेरेमोनियल पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, इसी प्रकार जो इंग्लैंड के अंदर भी कुछ सेरेमोनियल यूनिट्स हैं, जैसे कि द ब्लूज एंड रॉयल्स एंड द लाइफ गार्ड्स, जो कि हॉर्स माउंटेड रेजिमेंट्स हैं लेकिन उनका सिर्फ सेरेमोनियल रोल है। 61st कैवलरी का ना सिर्फ सेरेमोनियल रोल है, इसका एक ऑपरेशनल रोल भी है। और जैसे कि टू आंसर योर क्वेश्चन कि इसका रेलेवेंस क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि द थॉट बिहाइंड द रेजिमेंट वाज टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। उसके अलावा 61st कैवलरी हॉर्स माउंटेड स्पोर्ट्स जितने, चाहे पोलो हो, इक्वेस्ट्रियन हो, हैज बीन द कस्टोडियन ऑफ दीज स्पोर्ट्स इन इंडिया। आपको शायद पता होगा हमारे घुड़सवारों ने पोलो, इक्वेस्ट्रियन, टेंट पेगिंग इन सब डिसिप्लिन्स में तकरीबन 12 अर्जुना अवार्ड्स प्राप्त किए हैं और एक पद्मश्री भी है। वेरियस इंटरनेशनल चैंपियनशिप, चाहे वो पोलो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, उनके अंदर इंडिया को हमने मेडल्स दिलाए हैं और हमारे पास 9 एशियन मेडल्स भी हैं जो कि एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स में हासिल किए हैं। उसके अलावा काउंटलेस नंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडल्स टू आवर क्रेडिट। सो कमिंग टू योर द रेलेवेंस पार्ट, वेल गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि पूरी की पूरी इंडियन आर्मी ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसी हिसाब से निर्णय लिया गया है कि 61st कैवलरी को 21st सेंचुरी में रेलेवेंट रखने के लिए हमें भी जो हमारा वॉर एस्टैब्लिशमेंट है, ये एक थोड़े उसमें बदलाव आएगा। हमें भी आने वाले समय में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स दिए जाएंगे, जिसमें कि हम हर एक सवार इस रेजिमेंट के अंदर ना सिर्फ हॉर्समैन होगा लेकिन एक टैंकमैन भी होगा। सो आपको अब विच इज द मेन थिंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाउ? अब आप किस चीज का अगला प्रिपरेशन किस चीज का कर रहे हैं आप? आई सी दिस आर्मी कमांडर्स पोलो क्लब। हाँ जी, 2024 तो अभी हाल ही में यहाँ पे हमने 2 टूर्नामेंट कंडक्ट किए थे और पार्टिसिपेट भी किया था, जो कि जयपुर पोलो सीजन का पार्ट था, जिसमें एक आर्मी कमांडर्स कप था और एक चिंकारा कप था, जो कि 61 सिबेरिया कंडक्ट करता है, और आर्मी कमांडर्स कप जो कि साउथ वेस्टर्न कमांड। उसके बाद हमारी जो इक्वेस्ट्रियन टीम थी आर्मी चैंपियनशिप के लिए गई, जिसमें हमारे कुछ राइडर्स ने, जैसे कि यहाँ पर आप मिले हैं, मेजर यशदीप अलावत ने इंडिविजुअल 1 स्टार इवेंटिंग के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड लिया। मेजर प्रीतम मिश्रा जो हमारे यूनिट के एजुडेंट हैं, उन्होंने 120 मीटर शो जंपिंग के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया। और जो हमारे अग्निवीर हैं जो उनका भी जो फर्स्ट इस बार चैंपियनशिप था, उन्होंने भी टेंट पेगिंग, शो जंपिंग के अंदर
कई मेडल हासिल किए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस कर्नल कालो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और पूरे इतिहास के बारे में। दोस्तों, कर्नल कालो, कमांडेंट 61st कैवलरी, इनसे पूरी बातचीत हुई। इतिहास बहुत ज़रूरी है और 61st कैवलरी एक लिंक है, जो अतीत है, जो पास्ट है, उसके आज के दिन के साथ एक लिंक की ज़रूरत है और 61st कैवलरी वो लिंक है। 12 अर्जुना अवार्ड्स के बारे में बताया, कितने ही गोल्ड मेडल, कितने ही सिल्वर मेडल, 12 अर्जुना अवार्ड्स एक यूनिट पे। दिस इज अगेन अ यूनिक रिकॉर्ड, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। भारतीय सेना में तो कम से कम ऐसा नहीं है, भारत में भी नहीं है कहीं पे, और किसी के साथ भी लगा लें कि एक यूनिट में ऐसे 12 अर्जुना अवार्ड्स हों। चलिए आपको 61st कैवलरी के किसी और कोने में ले चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये रुद्र प्रताप है, हॉर्स मेरा रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप और गौरव अब जाएंगे, आज की राइडिंग यहां पे खत्म होती है, ठीक है। और चलिए 61st कैवलरी के किसी और कोने में चलते हैं, कुछ और लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। ये सर जो हमने ये एक्सरसाइज कराई है, इसे हाइड्रो फिजियोथेरेपी बोलते हैं सर। इसके अंदर क्या है, जैसे कि घोड़े के स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे बेटर एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि ना क्रॉस कंट्री करके घोड़े आते हैं, ये हाइड्रो फिजियोथेरेपी 4 टाइप की होती है सर। एक तो क्या होता है ठंडे पानी से, जैसे कि क्रॉस कंट्री या पोलो गेम होता है हमारे यूनिट के अंदर, तो उसमें क्या करते हैं, घोड़े को आइस का यूज़ करते हैं, पैरों बांधते हैं, जिससे क्या उसकी मसल इंजरी से रिलीफ मिलता है। दूसरा क्या होता है सर, एक नमक के इस्तेमाल से करते हैं, जैसे गर्म पानी में नमक डाल के उसका सिकताव करते हैं। तीसरा क्या होता है सर कि जैसे क्रॉस कंट्री करके घोड़ा आता है, उस दौरान क्या है, घोड़े के चारों पैर, जैसे कोई स्विमिंग, जैसे ये स्विमिंग पूल लगा सर, जैसे पानी भरा होता है कोई पॉन्ड टाइप, उसके अंदर घोड़े को ले जाते हैं, जिससे उसके चारों पैर को रिलीफ मिलता है। लास्ट और फाइनल है सर आपने जो किया है वो स्विमिंग के अंदर सर क्या होता है, जैसे घोड़े को कोई मसल इंजरी होती है, कोई नस नुस राइडिंग के दौरान, जंपिंग के दौरान, किसी दौरान खिंच जाती है, तो उससे क्या उसको रिलीफ मिलता है, जिससे घोड़ा क्या जल्दी रिकवरी करता है। दोस्तों, आपने राइडिंग देखी और आपने देखा कि किस तरीके से राइडर और घोड़े का तालमेल है। आपने टेंट बैगिंग देखी, आपने शो जंपिंग देखी, आपने और कार्रवाइयां देखी जो 61st कैवलरी के राइडर्स करते हैं। लेकिन घोड़े की देखभाल बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त अस्तबल के सामने हैं और यहाँ पे घोड़ों की मालिश हो रही है। ये भी बहुत एक ज़रूरी कार्रवाई है जो रोज़ 61st कैवलरी में होती है बिलाना का। इट डज नॉट मैटर, इट विल हैपन। घोड़ों का मेंटेनेंस, घोड़ों की मालिश, जिससे कि राइडर और घोड़े का तालमेल बढ़ता है। मेरे साथ हैं रिसलदार मेजर साहब 61st कैवलरी के। आरएम साहब हैं, आरएम साहब से बात करते हैं। इनका नाम है रिसलदार मेजर तुकाराम दसपुते साहब। जैन साहब, घोड़े साहब तैयार। जय साहब। जैन साहब, मैं रिसलदार मेजर तुकाराम दसपुते साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके साहब। और साहब ये क्या चल रहा है साहब इस वक्त? अभी ये ग्रूमिंग चल रही है साहब, जो राइडर से ताल्लुकात रखता है साहब। हाँ। जो भी राइडर से ताल्लुकात, जैसे हमने सुबह राइडिंग किया साहब, जो भी राइडर से ताल्लुकात रखेगा, हाँ। उसको राइडिंग अपना ग्रूमिंग और क्या मैनेजमेंट, घोड़े का मैनेजमेंट निहायत ही जरूरी है साहब। क्योंकि जो भी राइडर से ताल्लुकात रखता है घोड़ा, इसके जो फायदे है साहब, घोड़ा अपने को राइडर को पहचानने लगता है, घोड़े की गुड हैबिट और बैड हैबिट का पता चलता है, और घोड़े की मारचोट के बारे में पता चलता है। घोड़ा अपने को मतलब अगर 500 मीटर के दायरे में आप उसका राइडर है तो घोड़ा अपने उसको जानना शुरू कर देता है कि मेरा राइडर किस दिशा में है, और उधर ही देखना शुरू कर देता है। घोड़े को कैसे पता लगता है? घोड़े को साहब ये सूंघने से पता चलता है। इसका जो सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जो डॉग की और घोड़े की सेम सूंघने की क्षमता होती है सर। अच्छा। और जैसे आप एग्जाम्पल, अगर आपके घर में डॉग होगा तो आप छुट्टी जाने के बाद भी आपको पहचानना शुरू कर देता है। सेम घोड़े के वही हाल है सर, क्योंकि वो राइडर को पहचान लेता है, अपने आप पहचानेगा सर। लेकिन वो जो हर राइडर, मतलब उसका जो राइडर होना चाहिए उसके साथ वो उसका तालमेल होना चाहिए, वो इसी को पहचानता है। अगर हर डेली राइडर चेंज होने से नहीं पहचानेगा सर वो, लेकिन आप उससे राइडर हो, डेली उसके ऊपर वर्क करते हो, सुबह शाम उसके साथ रहते हो, तभी आपको पहचानना शुरू कर देगा सर। अच्छा, इस घोड़े का नाम क्या है? इस घोड़े का नाम मीर है साहब। मीर है घोड़े का नाम। साहब एक बात बताइए, आपने घोड़े और राइडर के बीच में तालमेल की बात बताई। आपने बताया कि तालमेल बड़ा अच्छा होता है और बड़ी वफादारी होती है। आप एक किस्सा सुना रहे थे कि कुछ हो गया था फिर घोड़े को। जी साहब। वो क्या था किस्सा? घोड़ा बहुत वफादार जानवर होता है साहब। हाँ। अपने राइडर को कभी नहीं भूलता साहब।
सब एक हमारे कैप्टन भिंडर साहब थे सब दिल्ली में। बॉर्डर पिक्चर लगी थी दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल में। जब वहाँ पे आग लगी थी सर, तो हमारे उसमें से 2 ऑफिसर वहाँ पे गए थे सब। एक राजेश पट्टू साहब जो अर्जुन अवार्ड और ये है, और वो दोनों अफसर वहाँ पर थे सब। तो उन्होंने जब आग लगी तो उनको एक दिन पहले पता चल गया घोड़े को, उसने दाना छोड़ दिया था सर, क्योंकि इसका जो डेयर डेक होता है सर, वहाँ से घोड़ा रोना शुरू कर देता है। एक डेयर डेक में आपको दिखा सकता सब, क्योंकि एक दिन आप ही कहते हैं कि घोड़े को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ साहब, उसको आभास हो जाता है कि मेरे राइडर्स के साथ कुछ होने वाला है, या उसको खुद को पेट में तकलीफ होती है तब उसको आभास हो जाता है कि यार लड़ाई के मैदान में कुछ होने वाला है या कुछ तो आप ही कहते हैं कि जो भिंडर साहब का जो घोड़ा था, जी साहब, उसने खाना छोड़ दिया था एक दिन पहले। 2 दिन पहले उनका खाना छोड़ दिया था, और बाद में जब भिंडर साहब खत्म हो गए थे, उसने 4-5 दिन बिल्कुल दाना नहीं खाया साहब। जब अंतिम संस्कार हुआ था, उनके साथ वो घोड़ा गया था, तो उनको आभास हुआ था कि साहब मेरा जो राइडर है, मैंने मेरा जो राइडर खो दिया, मेरा राइडर चले गया। तो घोड़ा बहुत वफादार जानवर है साहब, ये कभी अपने राइडर को कभी नहीं भूलता। अच्छा, इसका डक्ट बात बता रहे थे आप? ये साहब, ये इसका डर डेक होता है साहब, इसमें से नहीं क्या नहीं बेटा 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 बेटा, हाँ, डोंट वरी। ये इसका एक होल है साहब, इसका। अच्छा, हाँ, इसके अंदर एक होल है। हाँ, तो वहां से पानी निकलता है, वहां से टप 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 पानी गिरता है साहब घोड़े का। एक्चुअली दिखता है, गिरता है साहब, दिखता है साहब। ये मतलब ये 80 नहीं साहब, वो मतलब पहले पूर्वजों से मतलब ये है कि घोड़े को पता चलता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे RM साहब से, तहसीलदार मेजर तुकाराम दसपुते साहब से। उन्होंने बताया कि घोड़े का ये जो ग्रूमिंग होती है, घोड़े की मेंटेनेंस होती है, क्यों ज़रूरी है, और घोड़े और राइडर के बीच में कितना एक संबंध टाइप का होता है, एक दोस्ती होती है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दिन भर की मेहनत के बाद घोड़ों के साथ राइडिंग करी आपने देखा सुबह, और फिर और भी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो पहले उस्ताद आपसे शुरू करते हैं। चलिए खाना लेते हैं, आप भी खाना ले लो। मुझे तो ये पता है कि आपने क्या अचीव करा है, आप ज़रा अपने मुँह से बताइए हमारी ऑडियंस को। सर, मैं 2001 में मैंने जो है 61 कैवलरी को ज्वाइन किया था सर। ओके। और तब से ही जो है मेरे उस्तादों ने मेरे में कुछ ऐसा देखा कि मैं थोड़ा सा शुरू से एक्टिवनेस था जी, तो वहीं से मेरी जो है आगाज़ शुरू हुआ। फिर मैं मेरी यहाँ का जो है ट्रेनिंग टूर का इंस्ट्रक्टर भी रहा जी। कई सारे रिक्रूट्स जो है मैंने पास आउट भी कराए यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद में सर गेम्स में आ गया, तो मैंने जो है जंपिंग के गेम किए, टेंट पैकिंग के गेम किए, और कई बार नेशनल इंटरनेशनल खेला मैंने। अच्छा। शुरू में मैंने जो है इवेंटिंग खेली, सो जंपिंग खेली, फिर मैंने टेंट पैकिंग खेली। जी सर, फिर मैंने जो है सर टेंट पैकिंग खेली। तो टेंट पैकिंग में सर मैंने पिछला जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में जी, उसमें हमारी इंडिया की टीम थी सर। अच्छा। तो उस टीम का मैं हिस्सा था सर। अच्छा। और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारी टीम ने वहाँ 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते सर। ओके। अगस्त 2023 में सर, इससे पहले। और उसके बाद मैं सर यहाँ रेजिमेंट का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, तो करीब करीब सारे ही लोग जितने भी है वो जो है मेरे रिक्रूट्स है, इसलिए जो है काफ़ी अच्छी इज्जत करते हैं मेरी बच्चे जी। और बस यही सब है, इसीलिए सर आप उस्ताद हो गए ना उनके? जी बिल्कुल सर, इज्जत तो करनी है फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा लगा आपको जब आप पहली बार विदेश कब गए थे? आप तो कई टूर्नामेंट्स में जा चुके हो? जी सर, मैं 4 बार विदेश काट चुका हूँ सर। जी। पहली बार 2006-07 में गए थे सर हम लोग। अच्छा। तो वो रेजिमेंट का इवेंट था सर। हमारी रेजिमेंट को जब बाहर गए थे हम लोग, फ्रांस गए थे सर। हाँ। पहला टूर वो था सर। उसके बाद मैं दूसरे में गया था सर, इजराइल गया था सर। वहाँ हमारी रेजिमेंट के 100 साल पूरे हुए थे सर। हमारी रेजिमेंट ने 1918 में इजराइल में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था सर, उसमें जोधपुर लांसर हमारी यूनिट का हिस्सा हुआ करती थी सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सॉरी, हाइफा में। जी, हाइफा में। तो हमारे जो है वहाँ पे हमारे ठाकुर दलपत सिंह साहब थे, जो हाइफा हीरो, आज भी उनको जो है दुनिया हाइफा हीरो के नाम से जानती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वहाँ हमारे 100 साल का जो वो मनाने के लिए हम लोग गए थे सर। तो हमारी जो है 6 की टीम गई थी। एक हमारे मेजर साहब थे, एक सूबेदार मेजर साहब थे, आर्म साहब थे,
और 4 हम जवान थे सर। तो मेरा दूसरा टूर वो था। तीसरा सर मैं गया था सर मॉस्को, और चौथा जो है मैं टेंट पैकिंग के लिए साउथ अफ्रीका। मॉस्को में क्या करा आपने? मॉस्को में भी सर हमारा इंटरनेशनल टेंट पैकिंग था सर, उसमें भी जो है हमारी टीम ने वहाँ भी काफ़ी मेडल्स जीते थे सर। अच्छा, और फिर आप गए साउथ अफ्रीका? जी सर, लास्ट में साउथ अफ्रीका मार्च 2023 में, वहाँ हमारी टीम का अच्छा अचीवमेंट रहा सर। और उसके बाद मैं शुरू से ही जो है रेजिमेंट का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। अभी भी जो अग्निवीर से है उनका मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। ट्रेनिंग जो है घुड़सवारी की ट्रेनिंग जो है वो करवाता हूँ। मैंने खुद ने जो है कोर्स किया हुआ सर मेरठ के अंदर। अच्छा, वो आरबीसी वाला जो है? जी, आरबीसी में मैंने कोर्स किया हुआ है सर। अच्छा। और मैं आरबीसी में भी सर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ सर 2014 से लेकर के और 2018 तक। उस्ताद एक बात बताइए सर, आपने क्यों सोचा 61 ज्वाइन करने का, 61st कैवलरी क्यों, क्या ऐसा सर था? मेरी 5 पीढ़ी कंटिन्यू 61 कैवलरी में है सर, कंटिन्यू। जी सर, मेरे परदादा से। आप 5th जनरेशन हो? जी सर, मैं 5th जनरेशन में हूँ। मेरे बड़े भाईजान हैं जो अभी भी ऑन ड्यूटी है। मेरे फादर 61 के थे, मेरे दादा 61 के थे, मेरे परदादा जो उस समय सर 61 हुआ करती थी जोधपुर लांसर। अच्छा, वो जोधपुर लांसर में थे? जी, वो जोधपुर लांसर में थे। और सर बहुत बड़ी मैं फ़ख्र के साथ कहूँगा कि मेरे जो दादाजी थे वो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था हाइफा का, उसका हिस्सा थे सर। अच्छा, मेरे दादाजी ने वो लड़ाई लड़ी है आप? जी सर। दोस्तों, हिज ग्रैंडफादर फॉट इन द बैटल ऑफ हाइफा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी सर। आज मैं दिन में 2 बार आपसे हाथ मिला चुका हूँ, तीसरी बार मिलाऊँ, खाना खा लो आप पहले। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, बिल्कुल आपके बहुत मुझे बहुत नहीं, गर्व की बात है सर ये, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, रेजिमेंट के लिए, देश के लिए। आपके ग्रैंडफादर बैटल ऑफ हाइफा में लड़े थे? जी सर। अच्छा, उनके पहले भी? उनके पहले जोधपुर लांसर में थे। उनके पहले जो परदादा के जो फादर थे वो भी जोधपुर लांसर से ही थे सर। अच्छा जी सर। तो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सर। फौज में? जी, मेरे 2 बड़े ताऊ थे सर, वो भी 61 में ही असम तक ड्यूटी करके गए थे। तो हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना सर 61 को आगे बढ़ाने में या 61 में लगा हुआ सर। गुड। ये हमारे बगल में इज फ्रॉम अ फैमिली ऑफ हीरोज, बैटल ऑफ हाइफा। और आज की तारीख में जिस तरीके से मेडल जीत रहे हैं देश के लिए, यूनिट का नाम, रेजिमेंट का, फौज का, देश का, ये मुझे लगता है बहुत उस्ताद का बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बलराम सिंह है हमारे सामने। आप कहाँ के रहने वाले हो दोस्त? जी सर, क्या? अग्निवीर बलराम सिंह। हाँ। जो MP स्टेट के भोपाल डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई राजगढ़। अच्छा अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए फौज? पहले तो सर नहीं पता था कि एक भारत सेना में घुड़सवारी भी होती है। फिर जैसे ही आए फौज में, फिर जैसे 61 में आया तो फिर पता चला कि एक घुड़सवारी का भी भारतीय सेना में बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको घोड़ों में शौक था पहले से? नहीं सर, पहले कुछ भी नहीं पता था घोड़ों के बारे में। यहाँ आने के बाद ही पता चला कि घोड़े के साथ कैसे रहना है। पहले बहुत डरते थे घोड़े से। हम पहले जब रिक्रूटिंग में आए, रिक्रूटिंग था जब फर्स्ट डे था, तो घोड़े के पास जाने से डर लगता था कि घोड़ा लात मार देगा, काट खाएगा। पर जैसे जैसे ट्रेनिंग चलती गई, जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर है दफदार। ये भी सच है, लात तो मारता ही है घोड़ा? जी सर, बहुत डर शुरू डर लगा था सर। और जैसे ही फिर जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी तो हमारे इंस्ट्रक्टर है दफदार अबरार सर, इनने जो प्रशिक्षण दिया हमें, हाँ, उससे हमें घोड़ों के साथ ऐसा लगा हुआ जैसे हम उनसे बहुत सालों पहले मिले जुले हैं। उनके पास एनी टाइम आते, कुछ नहीं करते, कैसे घुल मिल जाते। राइडिंग में मज़ा आ रहा है? राइडिंग में खूब मज़ा आता था सर। जो हम शुरू 1-2 वीक तो इतने गिरे कि हमें नहीं पता चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कभी कभी दिन में 2 से 3 बार गिर जाते थे। फिर भी सर इंस्ट्रक्टर सर फिर माउंट करते थे, फिर राइड लेते थे। हमें बहुत सिखाया, मतलब घोड़ों के बारे में इतनी जानकारी दी कि अभी इस स्तर पर पहुंच गए हम कि हम गेम खेलने लग गए। खुद गेम खेल रहे हैं अभी आर्मी चैम्पियनशिप थी बेंगलोर में, इसमें अब अग्निवीर टीम थी। अग्निवीर टीम के कुछ मेडल आए, इंडिविजुअल मेडल आए, टीम मेडल आए हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ अग्निवीर हैं सौरभ तिपकुरले। सौरभ, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? सब मैं सब महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कौन सी जगह महाराष्ट्र? सब कोल्हापुर साहब, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर। सब कोल्हापुर। तो आपने फौज कैसे ज्वाइन करने का सोचा? आपका भी कोई परिवार वाला फौज में? सब है सब। कौन? सब मेरे फादर अभी इसी यूनिट में सब, वो अभी NDE पोस्टेड है सब। हाँ सर, अभी ऑन ड्यूटी सब, NDE पोस्टेड है सब। पर हैं 61st कैवलरी? हाँ सब 61st कैवलरी के इंस्ट्रक्टर, मतलब NDE में इंस्ट्रक्टर जाते हैं हमारे सब पोस्टेड यहाँ से। आपने पहले हॉर्स राइडिंग करी थी? हाँ सब खूब करी? हाँ सब।
यहाँ पे पहली बार नहीं कर रहे? नहीं सर, पहली यानी कि बार घोड़े का डर निकल गया हाँ पहले? सर, पहले ही निकल रखा है। गिरेगा भी? हाँ सर, बहुत गिरा सर। वो भी राइडिंग का एक अहम हिस्सा है ना, गिरना? सब हाँ सब बिना गिरे सब राइडिंग सीखी नहीं जाती जैसी। बिना गिरे राइडिंग नहीं सीखते। हाँ सर। मैं भी गिरा था, मैं भी राइडिंग करता था एक टाइम पे, बहुत सालों से छूट गई है। सब ये BSF एकेडमी है टेकनपुर, सब मैंने टेकनपुर में खूब राइडिंग करी थी, वहाँ पे सीखा मैंने। वहाँ पे भी मैंने हाथ पैर तोड़वाए हैं टेकनपुर में, हाँ सर। तभी जाके सीख गया। सब आपका घोड़ा कौन सा है? कौन से घोड़े को चलाते हैं? तो नाम क्या है? सब वाइकिंग। वाइकिंग है? सब। मेरे घोड़े का नाम था गोल्ड क्वेस्ट। सब गोल्ड क्वेस्ट मेरे घोड़े का नाम था। एनीवे, और परिवार में कौन कौन है आपके? सब मेरा छोटा भाई है और मेरी मॉम है सर। छोटा भाई क्या करता है आपका? सब NDA में सर। वो इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा है? सब चलो गुड है। सब पूरी फौजी फैमिली है ना आपकी? सब पूरी फौजी सब। अच्छा, आप जहाँ पे रहते हो जिस गांव में, वहाँ पे गांव में और भी फौजी हैं? हाँ सर, मैं लगभग आधी फौज है, आधी ज़्यादा फौजी है सर। आधी ज़्यादा फौज? सब। तो कौन कौन सी रेजिमेंट हो? कुछ जैसे 61 में आ गए? 61 में आ गए? हाँ और सर, इंजीनियर है सब, मराठा लाइट इन्फेंट्री, बाकी वैसे ही सर। मराठा में ज़्यादा होंगे ना? सब मराठा में ज़्यादा। इन्फेंट्री की बटालियन ज़्यादा है हाँ उसमें, सर। जाहिर सी बात है। सब दोस्तों, सबसे बात, अब हम खाना खाएंगे आराम से, शूटिंग वूटिंग यहीं पे हम खाने की ख़त्म करते हैं, राइट? मेरा फोकस और इन तीनों और का फोकस जो था ना, वो थोड़ा इसमें था कि हाँ इंटरव्यू चल रहा है, बातचीत चल रही है। अब हम लोग करते हैं कैमरा बंद और हम खाते हैं दबा के खाना, और उसके बाद आपको ले चलते हैं एक और कोने में। वहाँ पे हमारे फौजी भाई भी होंगे, वहाँ पे घोड़े भी होंगे, और 61st कैवलरी के आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं। दोस्तों, फौज चलती है ट्रेडिशंस पे, ईथोस पे। एक फौज का खास DNA होता है। फौज में जो पास्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रेजेंट है और जितना फ्यूचर है। फौजी कभी अपना इतिहास नहीं भूलते, इसलिए कहते हैं कि फौज की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। 61st कैवलरी की क्या इतिहास रहा है उनका, क्या उनकी जड़ें हैं, ये यहाँ पे हम लोग हेरिटेज हट में आए हैं और मेजर यशदीप अहलावत हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे और ले जाएंगे और हमें पूरा समझाएंगे कि क्या क्या हिस्ट्री रही है 61st कैवलरी की। मेजर अहलावत, बहुत बहुत धन्यवाद। Same here, sir. Likewise. I hope you're doing fine, sir. Absolutely, and such a pleasure. Great to have you here, sir. And great to be here, and thank you so much for hosting us. मेजर अहलावत हैं और मेजर अहलावत हमें बताएंगे कि किस तरीके से 61st कैवलरी का क्या इतिहास रहा है, क्या जर्नी रही है। और चलिए मेजर साहब के साथ अंदर चलते हैं। Sir. प्लीज लीड द वे। Sir, this is the Cavalry Training and Heritage Center, sir. हाँ जी। So this is the link between the past and the present, sir. इस जगह पे हमने इस जो रिच ग्लोरियस रेजिमेंट है हमारी, उसकी हिस्ट्री को महफूज करके रखा है। और ये जगह कंस्ट्रक्ट हुई थी सन 2006 में, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, और इसे इनॉग्रेट किया था देन GOC&C साउथ वेस्टर्न कमांड 2006 में जी। और इस जगह का महत्व ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो ट्रेडिशंस है, उस चीज़ को महफूज करके रखना, ताकि कभी भी कोई VIP या कोई डिग्निटरी आता है तो हमारी रेजिमेंट को और हमारी हिस्ट्री को समझ पाए एक ही जगह पे रहते हुए। पूरा जो निचोड़ है बिल्कुल आपके इतिहास का वो इधर से। एक बात बताइए मेजर अहलावत, ये मेवाड़ लांसर्स का भी फ्लैग यहाँ पे है? बिल्कुल। और ये ग्वालियर का है ना, ग्वालियर स्टेट फोर्सेस। तो ग्वालियर स्टेट फोर्सेस का। ये जो सेंट्रल फॉर में जो हम खड़े हैं, इसकी एक खासियत है कि जो 4 कोने हैं, चारों कोने एक स्टेट कैवलरी फोर्स को दर्शाता है, जिसके जुड़ने के बाद हमारी ये रेजिमेंट खड़ी हुई थी 1953 में। अच्छा। तो जो 4 कोने हैं, जैसे कि इस कोने में आप देखिए तो ये जो फ्लैग है, ये जयपुर कचावा हॉर्स का फ्लैग है, जो इस ऊपर लगा है दीवार पे लगा है, जयपुर का कचावा हॉर्स। कचावा हॉर्स का। तो कचावा हॉर्स से हमने क्या लिया, तो ये जो लोकेशन बनी है जहाँ पे इस टाइम 61 कैवलरी स्थित है जयपुर के अंदर, बिल्कुल, तो ये लोकेशन हमने ली है जयपुर कचावा हॉर्स से, जो अर्स्ट फाइल यहाँ की स्टेट फोर्सेस थी। जी हाँ जी, जयपुर स्टेट फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये, और ये जो यहाँ पे जो जनरल अमर सिंह कनोता की आप फोटो देख रहे हैं जी, तो ही वॉज द मेन मैन बिहाइंड द आर्किटेक्चर ऑफ द होल प्लेस। अच्छा, जनरल अमर सिंह ही वॉज फ्रॉम द जयपुर कचावा हॉर्स।
And he was like the head of or the Yes. officer in charge of Yes. the Kachawa horse. कचावा हॉर्स। And ग्वालियर का ग्वालियर में आप आते इस तरफ, ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं जो दीवार पे लगा है जी। ये फ्लैग है ग्वालियर लांसर्स का। सो ग्वालियर लांसर्स से हमने जो हमारी सेरेमोनियल फुल माउंटेड परेड की यूनिफॉर्म होती है वो हमने उनसे डराइव करी थी, जो हम हर साल रिपब्लिक डे परेड में और इन्वेस्टिचर सेरेमनी परेड में पहनते हैं। रिपब्लिक डे परेड तो आपने लीड करी थी ना इस बार? हाँ जी, इस बार इस साल की जो 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी जी। उसमें परेड कमांडर 61 कैवलरी का मैं था। एंड बड़ी गर्व की बात थी मेरे लिए कि पहली बार मैंने ह्यूज ऑनर, बिल्कुल you know, and it was leading the 61st cavalry contingent. sir, it was a huge honor because walking on the Kartavya Path with 50 horses behind you wearing the regimental colors is a different feeling altogether. I'm sure, I'm absolutely sure. अच्छा, ये है regiment took over the duties of राष्ट्रपति भवन और ये फेयरवेल परेड है ढाका स्टेडियम 12 Yes, मार्च yes. 1972 की। This is a historical ये देखो ना आप, presented by Miss Jane हिम्मत सिंह, wife of Lieutenant General हिम्मत सिंह, 4 guards, 1 राजपूत। ये प्रोग्राम है 1972 का, जब हमने इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज 28 गोरखा राइफल्स थी वहाँ पे स्थित राष्ट्रपति भवन में। जी। तो 1972 में हमें हमारा एक डिटैचमेंट 61 कैवलरी का इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। वहाँ से हमने टुक ओवर कराया था 28 गोरखा राइफल से। तो वहाँ पे जब फेयरवेल परेड हुई थी तो उसका ये जो लेटर है ये आपके सामने यहाँ पे हमने फ्रेम में लगा रखा। हाँ, और ये है ढाका स्टेडियम। यस। सो ये बांग्लादेश का है। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, PVSM GOC ईस्टर्न कमांड अराइव्स एंड गिव्स अ जनरल सल्यूट। एंड 1710 यानी 5:10 शाम को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, अराइव्ड। तो ये अराइव करते हैं एंड ही इज रिसीव्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। एंड फिर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को कह रहे हैं ही हैज इंस्पेक्टेड द परेड एंड फिर यहाँ पे अराइवल ऑफ GOC, जनरल सल्यूट, नेशनल सल्यूट। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जी बिल्कुल। राजस्थान, करियप्पा मार्च, सैम बहादुर मार्च, फैन फेयर, शेर जवान, पाइप्स एंड ड्रम्स, छन्ना बिलौरी। हाँ, छन्ना बिलौरी, लाहौरी को रेलमा। तो छन्ना बिलोरी इज रिंगिंग सम बेल। छन्ना बिलौरी इज रिंगिंग ऑल द बेल्स। कमौनी सॉन्ग है ये। झंडिया बाजू छन्ना बिलौरी, लगला बिलौरी को घामा। ये हमारी रेजिमेंट में, सिंस आई एम फ्रॉम कुमाऊं, दिस सडनली छन्ना बिलौरी, यू नो, इट रैंग अ बेल सर। एंड अच्छा, आप मुझे कुछ बता रहे थे ना मेजर अलावत, दैट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ 61st कैवलरी। ये कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास है? इसका ये इतिहास है, जब जो आप देखिए दिस इज द वॉल वेयर ऑल द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट्स ऑब्लिक द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनकी सबकी पोर्ट्रेट लगी है इसमें। तो लास्ट जो सेकंड फोटो आप देखिए तो जनरल वर्डालिया, ही वाज द एक्स क्वार्टर मास्टर जनरल जी। उसके बाद 1971 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ही हैड कम टू द रेजिमेंट, तो वो बड़े खाने में भी आए थे। एंड उनकी फोटोग्राफ्स भी हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा हेरिटेज हट में जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जनरल सैम मानेकशॉ डिसाइडेड दैट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विल बी द कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ दिस रेजिमेंट बिकॉज द रेजिमेंट होल्ड सच ए यूनिक डिस्टिंक्शन दैट इट शुड सर्वाइव थ्रू ऑल द ईयर्स विदाउट गेटिंग डिसबैंडेड। सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। और ये हम देख रहे हैं नीचे अर्जुना अवार्ड्स हैं, ये कितने हैं टोटल? So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अर्जुना अवार्ड्स है। सो आवर रेजिमेंट होल्ड्स अ यूनिक डिस्टिंक्शन एंड ऑफ 12 अर्जुन अवार्ड्स एंड 1 पद्मश्री। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो आप पद्मश्री देख रहे हैं और 2 एशियन गेम्स के मेडल देख रहे हैं, ये दफेदार रघुवीर सिंह है हमारे रेजिमेंट के जिन्होंने जीता था। पहला उन्होंने एशियन गेम्स मेडल 1982 में जीता था, दूसरा एशियन गेम्स मेडल उन्होंने 1986 में जीता था सोल। जी, दफेदार रघुवीर सिंह। हाँ, इवेंटिंग डिसिप्लिन में जी, लेजेंडरी राइडर। हाँ बिल्कुल। एंड उनके बहुत ही मशहूर घोड़ा था शहजादा करके। हाँ। तो दफेदार रघुवीर सिंह ने ये ओरिजिनल मेडल्स और साथ ही साथ पद्मश्री इस रेजिमेंट को सौंप दिए। एंड यहाँ इस जगह पे हमने इसे रखा है बिकॉज ये बहुत ही रेजिमेंट के लिए फ़ख्र की बात है कि एक लौती रेजिमेंट है जिसके पास एक पद्मश्री है और इतने अर्जुन अवार्ड्स और एशियन गेम्स मेडल हैं। तो जो लास्ट अर्जुन अवार्ड मिला था वो 2020 में मिला था रिसलदार मेजर अजय सावंत को जी, और टेंट पिकिंग के डिसिप्लिन में उन्हें मिला था। एंड वो अभी पोस्टेड है एज इंस्ट्रक्टर इन एनडीए।
Excellent. Coming on to this side, sir, these Ji. are another few prominent photographs. Photograph on this side. This is a very famous horse, sir, named Prithviraj. ये घोड़ा हमारे पास मैसूर लांसर से आया था जी। और इस घोड़े का पहला नाम था द फ्लाइंग फोर्ट्रेस। उसके बाद यहाँ आने के बाद इस घोड़े का नाम पृथ्वीराज रखा है। एंड इस घोड़े की खासियत ये थी कि ये 20 साल तक लगातार नेशनल चैम्पियन था शो जंपिंग में। एंड जब ये लास्ट अपना गेम खेला था तब ये 28 इयर्स का था, जो कि ह्यूमन एज इक्विवेलेंट होता है 108 साल। तो इतने बुढ़ापे में भी इस घोड़े में इतना दम था कि उस टाइम भी ये नेशनल चैम्पियन बना। और एक और यूनिक चीज़ इस घोड़े की है जो आई थिंक किसी भी घोड़े की नहीं हो सकती हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, कि जो इस घोड़े की रिटायरमेंट हुई थी 1960 में, तो इस घोड़े को रिटायरमेंट पे ब्लैंकेट दिया गया था जो प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में। The Prime Minister came Yes. all the way from Delhi. No, the horse was there in Delhi. The horse was there in Delhi, and the Prime Minister came to present the rug on his retirement in 1960. Wow. This is another photograph, sir, of Pandit Jawaharlal Nehru when he had visited the regiment. And he is with Major General. Major General Habibullah, sir. Habibullah. Ex-Mysore Lancers. Okay, General Habibullah was Mysore Lancers. Yes, yes. All right. And this is another prominent photograph, sir, where Prince Charles, Prince of Wales, he had visited, and there was an exhibition polo match which was conducted in Delhi, sir. This is Dafedar Hussain Khan. Yes. Riding Shehzada. वही आपने बताया था जो Shehzada, same horse. And he is jumping a wall. You can see there's a event called Pusans, where you put a wall and the height keeps on increasing with every round. 1980 Moscow. Yes, 1980 Moscow. Brilliant. And on this side, sir, these are the photographs of various parades which we have done during the Republic Day parade and the Army Day parade. This is another contingent who had gone to Edinburgh during the military tattoo show in 1962. This parade was reviewed by General Bipin Rawat in 2018 when we had celebrated 100 years of Haifa. Sure. And this photograph is the Chief's Conclave Parade in 2004 when Field Marshal Manek Shaw was present himself and he was reviewing the parade. Wow. This is an iconic photograph. This is an iconic with the Field Marshal's baton, huh? Yes, yes. You're holding the Field Marshal's baton. This is iconic. तो दोस्तों ये थी हेरिटेज हट, जिसका हमने आपको पूरा दिखाया हर एक वॉल पे क्या सिग्निफिकेंस है। जैसा मैंने आपको बोला था कि फौज जो है ना, फौज का प्रेजेंट और फौज का फ्यूचर फौज के इतिहास से बड़ा डीपली रूटेड रहता है, बड़ा डीपली जुड़ा रहता है, और फौज कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलती क्योंकि यही इतिहास इनकी जड़ें हैं। हम मेजर अलावत को धन्यवाद बोलते हैं और यहाँ से ले चलते हैं 61st कैवलरी के एक और कोने में। थैंक यू मेजर अलावत। Thank you. It was a privilege and a pleasure. Thank you. Sure. Thank you. बैटल ऑफ हाइफा ट्रॉफी के बारे में बताना चाहूंगा। यह ट्रॉफी एक एग्जैक्ट रेप्लिका है जैसे वो बैटल ऑफ हाइफा हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ हाइफा पर टर्किश फोर्सेस ने बैरियर लगाकर मशीन गन्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना रखा था और इस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन था, पर हमारे जोधपुर लांसर्स लेड बाय मेजर दलपत सिंह जी took the charge and he went all over and he captured 2 German officers, 23 Turkish and 664 other ranks. इस बैटल को जो 1918 में हुई थी, इसकी जीत आज तक सेलिब्रेट की जाती है, जिसको हम हाइफा डे कहते हैं। आप इस ट्रॉफी को देख सकते हैं, तो इस पे जितने शहीद हैं उनका नाम, मैप, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन और बैटल ऑफ हाइफा का एक एक डिटेल दिया गया है। इसी के साथ इसी की मेमोरी में जुड़ी हुई जो 3 मूर्ति है वो भी इसके पीछे क्रिएट की गई है। अब मैं आपको इस फेमस लांस के बारे में बताना चाहूंगा। ये लांस है कर्नल रुपिंदर सिंह बराड़ का, जो 82 एशियाड में गोल्ड मेडल लेके आए थे इंडिया के लिए। 82 एशियाड में फाइनल्स में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर एक्स्ट्रा रन में गोल्ड मेडल लेके आए थे, एंड दिस वाज द लांस व्हिच वाज यूज्ड to get India
the gold medal in 1982 Asiad. दोस्तों आपने देखा है यहाँ पे शो जंपिंग। अब हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अपूर्व। ही इज अ स्पोर्ट्समैन ऑफ इंटरनेशनल रिनाउन। कर्नल अपूर्व, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एंड वेलकम टू आवर शो। प्लेजर टू मीट यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड इनका नाम क्या है? व्हाट इज योर हॉर्स नेम? कैंटोलिना। कैंटोलिना, अच्छा। और ये क्या, व्हाट इज दिस थिंग, शो जंपिंग? शी इज अ इवेंटर सर। इवेंटर। एक्चुअली क्वालिफाइड ऑन हर फॉर द एशियन गेम्स। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एशियन गेम्स भी यू हैव टेकन पार्ट? अच्छा, और क्या क्या इवेंट्स में आपने पार्ट लिया? सर आई हैव डन मेनी सर सीसीआई इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडिया, जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं। अच्छा। आफ्टर दैट आई हैव डन सर शो जंपिंग। आई हैव बीन अ वर्ल्ड नंबर 1 इन FEI वर्ल्ड चैलेंज शो जंपिंग। वाओ। In year 2020 sir. World number 1? Yes sir. Because it's a competition at the same time across the globe. Competition takes place and they calculate the merit based on the performance. अच्छा, तो एक बात बताइए, ये वर्ल्ड नंबर 1 एशियन गेम्स वगैरह वगैरह, ये 61st कैवलरी के अंदर ना ऐसे ऐसे जेम्स छुपे हैं, पता नहीं लगता। आई वॉज ईटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल पर हम लोग बैठे थे मेस में एंड ऑफिसर, देन ही सेड कि कैजुअली उसने ऐसे ही बताया कि मैं उस इवेंट में आई गॉट अ गोल्ड। आई वाज शॉक्ड। आई सेड कि ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं यहाँ पे एंड सच ग्रेट पीपल यू हैव इन योर यूनिट। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, ये घोड़ा चलाना है? सिविल बैकग्राउंड बेसिकली। अच्छा। एंड माय फादर वाज अ कीन एंथुसियास्ट इन राइडिंग। अच्छा। सो दैट्स हाउ आई पिक्ड अप द राइडिंग एंड सर सिविलियन में वेरी लेस एक्सपोजर यू गेट। सो समहाउ आई हैड ऑलवेज सीन 61 cavalry officers competing and they are doing very well. So this was a desire to come to cavalry. So that's how I came to cavalry. I was sword of honor of my course, sir. Sword of honor? Yes, which course? SS91, sir. SS91 is sword of honor. And even after that, sir, I went to the 10 armored, joined the armored regiment, and then voluntarily I decided I can do something better for this in sport. I decided to come back to 61 sir. सबसे चैलेंजिंग शुरू में क्या लगा, क्योंकि आपका सिविलियन बैकग्राउंड है और आपको इंटरेस्ट था, लेकिन आप राइडर शुरू में डे 1 से तो होंगे नहीं, तो क्या लगा आपको? गिरे कभी? सर बचपन में तो बहुत गिरे हैं सर। अच्छा। Because even now also we have a fall, but the quantity is reduced. But when we have a fall at this service, it is generally a fatal one. So now because छोटे मोटे फॉल अभी नहीं होते सर, अभी होते हैं तो सर वी एंड अप ब्रेकिंग समथिंग। अभी तो बड़ा ही फॉल होते हैं। बिल्कुल सर। बिकॉज द एंटायर स्क्रीन इज बिगर नाउ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, वो नहीं कोने में कर रहे हैं शो जंपिंग, वो चला गया मैटर ना। नाउ यू आर एट द वर्ल्ड स्टेज, टेलीविजन कैमरास लगे हुए हैं, इफ यू फॉल देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो शुरू में सबसे चैलेंजिंग क्या लगा राइडिंग में, जब प्रोफेशनल जब आपने शुरू करा ना? प्रोफेशनल राइडिंग इज सच अ यूनिक स्पोर्ट्स, लाइक ऑल टू, लाइक वी बोथ आर एथलीट. The horse is athlete, I am athlete. So our temperament has to match, our fitness has to match. So अगर दोनों में से एक भी fit नहीं है और unfit है, then even if as a rider you are at the best of your peak, if the horse is not there, then you are not there. So this is the best. And vice versa. And vice versa. If the horse is supreme and if the rider is not good, then the things will not work out. So this is the biggest challenge, to maintain your fitness and the horse fitness and to be there when the trials happen, when you go for the Asian Games. To be at your prime at that time, that is the difficult part of the sport. So Colonel Apurva, thank you very much for talking to us. It was an honor and a privilege. Thank you, sir. Shaking hands with the world number 1. बहुत अच्छा लगा. Thank you, sir. तो दोस्तों, ये कर्नल अपूर्वा से हमने बात करी और आप देख रहे हैं किस तरीके से 61st कैवलरी में जो राइडर है और घोड़ा है उसका तालमेल। ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की, ये बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की, ये बात कर रहे हैं और स्पोर्टिंग इवेंट्स की। और 61st कैवलरी ने एकदम झंडा गाड़ रखा है दोस्तों स्पोर्टिंग इवेंट्स में। दोस्तों, ऐसे यूनिट पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। देयर इज नो यूनिट लाइक द 61st कैवलरी। दोस्तों, अब हम इनसे अलविदा लेते हैं और चलते हैं हिंदुस्तान के किसी और कोने में, किसी और इंडियन आर्मी की यूनिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।